नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कश्मीर है और लर्निंग के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे, मैं डिसिप्लिन के ऊपर लगातार बात कर रहा हूँ और लगातार वीडियोस आपकी नज़र कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज इसी डिसिप्लिन के रिलेटेड, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि कैसे चाइल्ड जो बच्चा होता है 0 से लेकर के 6 मंथ और 6 मंथ से लेकर 3rd ईयर तक वो कैसे प्रभावित होता है डिसिप्लिन से, और डिसिप्लिन कैसे उसमें मेंटेन किया जाए, डिसिप्लिन कैसे उसको डिसिप्लिन में लाया जाए, इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करूँगा कि जो एडोलेसेंस एज है, जो एज मैंने जैसे बात की 3 साल तक और 9 साल तक लेके गया था, ऐसे ही जब बच्चा 9 से 10 साल से लेकर के जब बच्चा मैच्योर होता है, ये मैच्योरिटी जो है हर कंट्री में अलग अलग होती है। जो गर्म देश होते हैं, जो काफ़ी हॉट मुल्क हैं, उनमें जैसे हमारा इंडिया भी आ जाता है, पाकिस्तान और एशिया के काफ़ी मुल्क आते तो काफ़ी गर्म है, तो उनमें जो है ये जो एडोलेसेंस एज है, जो हम इसको जो हम कहते हैं कि बच्चा बहुत मतलब जवान हो गया, जिसके हम ये भी कहते हैं कि बच्चा जो है अडल्ट हो गया। तो इस जो अडल्ट है बच्चा जब तक मैच्योर होता है, तो उसमें जो यंगर एज जो होती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें जो पीरियड है ये अलग अलग देशों में अलग अलग शुरू होता है। गर्म देशों में जल्दी शुरू हो जाता है, जैसे 11 साल में शुरू हो जाता है लड़कियों में, और लड़कों में जो है वो 13 साल से लेकर के 16 और 17 वर्ष तक ये चलता है और बच्चा मैच्योर हो जाता है। तो इसके बारे में बात करूँगा कि जो डिसिप्लिन है वो इस एज में कैसे अप्लाई किया जाए, और बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया नहीं जा सकता, डिसिप्लिन की लाइन के ऊपर, डिसिप्लिन के वे के ऊपर कैसे बच्चों को डाला जाए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम कि एडोलेसेंस एज होती क्या है, जहाँ जो बच्चा यंग हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। तो एक्चुअली ये एज होती क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो एज है वे 10th और 11th से शुरू होकर के 16-17 साल के बीच में चलती है, और इसमें बहुत सारी तब्दीली जो है बच्चे में आने संभव होती हैं और आती हैं। जैसे बहुत सारी फिज़िकल चेंजेस जो है बच्चे में आती हैं। तो और मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, तो उसमें काफ़ी ग्रोथ जो है आती है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो मेल है उनकी जो आवाज़ है वो काफ़ी भारी होनी शुरू हो जाती है, और जो फीमेल होती हैं उनकी आवाज़ काफ़ी मीठी होनी शुरू हो जाती है। तो मेल चाइल्ड जो है उनके जो काफ़ी जो ग्रोथ होती है, हेयर की ग्रोथ होती है, काफ़ी ग्लैंड्स हैं हमारे अंदर, बच्चों के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो पिचुरी ग्लैंड्स होते हैं, उनमें काफ़ी चेंज आता है, जिससे क्या है कि पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो फीमेल में भी चेंज आता है और मेल में भी चेंज आता है। तो ये देखा गया है कि जो लड़कियां हैं ज़्यादा जल्दी मैच्योर होती हैं बच्चों से। तो इस दौरान जो क्या है कि बच्चों की जो डाइट है उसका प्रॉपर हमें ख़ास ख्याल रखना होता है इस एज में, और इमोशनल सेटअप जो बच्चे का होता है फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ साथ उनको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है जो डाइट के थ्रू पूरी की जा सकती है, लेकिन इमोशनल लेवल उनका बहुत ध्यान से देखना होता है। इसी एज में बच्चे बहुत सारे फैसले जो हैं वो लेने शुरू कर देते हैं। बहुत सारी कुसंगति और संगति जो बच्चों को मिलती है वो डिसाइड करती है कि बच्चा समाज में कैसा होगा। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना होगा। बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों इफ़ेक्ट होते हैं हमारी सोसाइटी से। हमारा जो उनका पीयर ग्रुप है, जो उनका फ्रेंड सर्कल है, उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो इस बात का हमें इस पीरियड में ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है डिसिप्लिन वे में बच्चे को, क्योंकि डिसिप्लिन सिखाया नहीं जा सकता, इसको इस वे में लाया जा सकता है, डिसिप्लिन में लाया जा सकता है अपने तरीके से। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे लाया जा सकता है। लेकिन और बातें मैं करना चाहूँगा इस एज में जो होती हैं। तो ब्रेन जो है हमारा 16 ईयर तक, साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, डॉक्टर एक्सपर्ट भी कहते हैं कि 16 एज तक जो ब्रेन है वो डेवलप होना बंद कर देता है। 16 एज तक जो इतना डेवलप होना होता है वो हो चुका होता है, मतलब उसका जो फिज़िकली फॉर्म है ब्रेन का वो चेंज होना स्टॉप हो जाता है। तो काफ़ी रैपिडली जो है सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं बच्चे में वो चेंज उनमें आता है। तो दोस्तों, ये था एडोलेसेंस पीरियड और कैसे काम करता है। आप देखेंगे कि इस एज में हमको कैसे एज ए फादर मदर, एज ए टीचर, एज ए एल्डर, एज ए गाइडेंस काउंसलर, एज ए
उस उनका पूरे का पूरा ध्यान रखने वाले हम जो लोग हैं, बच्चे को कैसे जो है इस एज में हम सिक्योर कर पाएँ, उसको डिसिप्लिन में ले करके आ सकें। तो सबसे पहली बात मैं करना चाहूँगा, तो सबसे पहली बात दोस्तों कर लेते हैं। उसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि फ़िज़िकल चेंजेस जो आते हैं, मदर को अपना रोल प्ले करना है, फादर को अपना रोल प्ले करना है इन अकॉर्डेंस विद फीमेल और मेल के कॉन्टेक्स्ट में। तो फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में कैसे मदर रोल प्ले कर सकती है, उसकी डाइट का पूरा ख्याल रखना है, उसके बॉडीज़ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे बच्चे के अंदर, वो मदर को देखना है और मदर को समझाना है, और इस वे से समझाना है कि वो शर्म में महसूस ना कर पाए बेटी और उसको समझ भी आ जाए कि ये नेचुरल फिनोमेना है, जो भी चेंज बॉडीज़ में आते हैं, हमारे शरीर में आते हैं, ग्रोथ की वजह से आते हैं, तो ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो बच्चे को इस तरह से मदर को समझाना है एज ए फ्रेंड बन करके, ताकि वो आसानी से समझ सके कि ये जो चेंजेस हैं नेचुरल हैं। तो एक फ़ादर अपने बेटे को कैसे समझाएगा, उसको भी ज़्यादा सख्ती से नहीं कोई भी काम लेना है। फ़िज़िकली मैं बात कर रहा हूँ, फ़िज़िकली उसको अच्छी डाइट देनी है, जैसे बेटी को देनी है, बेटे को भी अच्छी डाइट देनी है, और उसको डिसिप्लिन वे में डाइट देनी है। डिसिप्लिन वे में डाइट क्या होती है कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे उसको उसकी एज के अकॉर्डिंगली, जैसे आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कैल्शियम की फीमेल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसी तरह से उसको पूरा नेचुरल वाइटामिन्स और फास्ट फूड्स, जितने भी संतुलित भोजन, जो परफेक्ट एक फूड होता है, मील होता है, उसमें जितनी भी ज़रूरत होती है, ये ख्याल रखना पड़ेगा आपको एज ए फादर और मदर, एज ए गाइडेंस काउंसलर। तो आपको ध्यान रखना होगा कि बच्चे की फ़िज़िकल फिटनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है और नेचुरली हमें उनको सिखाना भी होगा। ये एक डिसिप्लिन डाइट है, और एक डिसिप्लिन वे में अगर हमने फ़िज़िकली उनको फिट कर लिया, तो आप ये सच मान कर चलिए कि आपने आधा काम तो बच्चों का पहले से ही एज ए डिसिप्लिन वे में उनको सिखा दिया। दूसरे की बात दोस्तों कर लेते हैं। इस पीरियड में हम जानते हैं कि बच्चों के अंदर इमोशनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं। इमोशनल एक्टिविटी क्या होती हैं, वो काफ़ी डोमिनेटेड हो जाते हैं। इमोशनल टेंडेंसीज उनमें इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। जब बच्चा अपने आप को क्या करता है कि अपने आप को फ्री करने की कोशिश करता है, वो कभी नहीं चाहता कि मेरे ऊपर जो है बात कोई थोपी जाए, मुझे जो है फोर्सफुली जो है मेरे ऊपर फोकस किया जाए, फोर्सफुली मुझे कोई बात मनवाई जाए। तो एज ए पेरेंट्स जब इमोशनल लेवल की बात आती है, तो डिसिप्लिन वे में हम कैसे इसको आगे लेके जा सकते हैं, डिसिप्लिन कैसे बच्चे के अंदर डाला जा सकता है, तो हमको लव एंड अफेक्शन से, प्यार से उसको गले से लगा करके, उसको प्यार से जो है समझा करके, इमोशनल लेवल जो भी बच्चे का है, गलत और सही नहीं सिखाना, बच्चे को एक वे दिखाना है कि ये ऐसा है और ये ऐसा है, अब तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम बड़े हो गए हो, तुम मैच्योर हो गए हो, तुम अच्छी सोच रखते हो, तो ये तुम पर है कि तुम कैसे इसको आगे लेकर के जाओगे, किस चीज़ को अपनाओगे और किस चीज़ को छोड़ोगे। यू आर द बेस्ट। इसको ये नहीं कहना कि तुझे कुछ नहीं पता है। इससे क्या होगा, डिसिप्लिन तो आप क्या सिखा पाओगे, उल्टा बच्चा जो है इन डिसिप्लिन वे में हर चीज़ बात को ले करके सोचना शुरू कर देगा, आपकी बात अनसुनी करना शुरू कर देगा। तो उस डिसिप्लिन वे में इमोशनल लेवल जब बच्चे का स्ट्रांग होता है, तो इसमें बहुत सारी चाइल्ड में जो है जो चेंजेस आती हैं, स्वभाव में चेंजेस आती हैं, उसके जो अथॉरिटी की बात ना मानने की चेंज आती है, तो उसको प्यार से ही समझाया जा सकता है, प्यार से ही एक डिसिप्लिन वे में बच्चे को सिखाया जा सकता है। तो डिसिप्लिन जहाँ पर क्या रोल प्ले करता है कि आपको शांति से, प्यार से उसको आगे लेकर के जाना है। तीसरी बात दोस्तों, बच्चा इस एज में आकर के अपने आप को सबसे ज़्यादा तेज़ मानता है, इंटेलेक्चुअल मानता है कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है, मेरी जैसी सोच किसी की भी नहीं है। तो एज ए पेरेंट्स, एज ए गाइडेंस काउंसलर, आपको क्या करना है कि हाँ, उसको उसकी इंटेलिजेंस का कभी भी याद नहीं करवाना कि तुम इस लायक हो, तुम इस लायक नहीं हो, उसको डिस्करेज नहीं करना है। उसकी इंटेलिजेंस लेवल जो है उसका, उसकी जो सोच है, उसको रिस्पेक्ट देनी है, उसको हमेशा वेलकम करना है, और वेलकम के थ्रू ही उसकी इंटेलिजेंस जो भी उसकी मैक्सिमम लेवल डेवलपमेंट तक पहुंच रही है, उसमें साथ देना है डिसिप्लिन वे में। तो आपको बिल्कुल प्यार से, भाव से, बिल्कुल आराम से जो है बच्चे को आगे लेकर के जाना है, और उसको डिसिप्लिन वे में सिखाना है कि यू आर द बेस्ट। उसकी इंटेलेक्चुअल को चैलेंज नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा, आप सब कुछ रियून कर दोगे। तो ये बहुत ज़्यादा नाजुक बात है। इमोशनल लेवल और इंटेलेक्चुअल लेवल जो बच्चे का है, जो समझ का लेवल है, उसको रिस्पेक्ट करना है।
चौथी बात दोस्तों, इस पीरियड में, इस एज में बच्चा जो है, जो एडोलेसेंस एज होती है, ये जो यंगर एज होती है, मैच्योरिटी की तरफ जाने वाली एज होती है, इसमें क्या है, बच्चा हमेशा अपने आप को एक रोल मॉडल को सामने रख करके अपने आप को सेक्रीफाइस करने की कोशिश करता है। तो कोशिश आपने ये करनी है, ध्यान रखना है कि जो भी उसका सेक्रीफाइस करने का मूड है, सेक्रीफाइस मीन्स कि उसने पर्सनैलिटी जैसा बनना है जो सामने रोल मॉडल देख रहा है, तो उसको सामने रखकर अगर बन रहा है तो किस मॉडल को सामने रखा है, ये जांचना परखना आपका काम है। क्योंकि उस बच्चे को, हमारे इस बच्चे को जो मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, जो यंगर है, अभी एडोलेसेंस एज में है, उसको नहीं पता कि गलत क्या है और सही क्या है, जिस निर्णय वो नहीं ले पाता इतनी आसानी से। तो उसका जो सेक्रीफाइस करने का मूड है, एज ए रिलीजन को सेक्रीफाइस कर रहा है, कंट्री के लिए सेक्रीफाइस करने की सोच रहा है, यारों दोस्तों के लिए सेक्रीफाइस करने की सोच रहा है, वो जाति, रंग, भेद, नस्ल की तरफ वो सोच करके उसकी तरफ वो अग्रसर हो रहा है। तो इन सभी बातों को आपने ध्यान में रखना है और पैटर्न देखना है, उसकी सोच का पैटर्न, उसकी फीलिंग और स्वभाव का पैटर्न क्या है, टॉलरेंस का पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। तभी आप उसमें डिसिप्लिन क्रिएट कर पाओगे और डिसिप्लिन वे में उसको सिखा पाओगे कि कैसे उसने जो है कौन सी चीज़ चुन करके अपने लिए बेस्ट बनानी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस एज में बच्चे को कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता, ज़बरदस्ती सिखाया जा सकता है लेकिन प्यार से। ज़बरदस्ती आप कुछ नहीं सिखा सकते, और अगर आपने कुछ उसको सिखाना है तो उसका आपको उसका चैनल चेंज करना होगा। जैसे हमको कोई चैनल टीवी में पसंद नहीं आता तो हम चैनल चेंज कर देते हैं अपनी एक्सर्शन के लिए, अपनी इंटरटेनमेंट के लिए, हमारी ज़रूरत के लिए, तो वैसे उसका भी चैनल चेंज करना होगा। तो चैनल कैसे चेंज करोगे आप, उसका स्वभाव कैसे जो है मॉडिफाई करके दूसरी तरफ टर्न दोगे उसको। तो उसमें क्या है कि बच्चे को जो है गेम और प्लेज में बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं जिसमें उसको डाला जा सकता है, उसको मोटिवेट किया जा सकता है, और इससे क्या होगा कि जो आप उसका सेक्सुअली उसकी जो अंदर से इंस्टिंक्ट बन रही हैं वो कम होंगी और गेम की तरफ जो जा रहा है वो जाने की कोशिश करेगा, गेम में उसका मन लगेगा और उसका शरीर भी हृष्ट बनेगा। और इसमें आपको सिंपैथी सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ सिंपैथी करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही गेम एक ऐसा काम है, गेम एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे को सारी चीज़ें सिखाती है। उसमें सिंपैथी भी है, लड़ना भी है, डिफेंड करना भी है, कैसे जीतना भी है, अचीव भी करना है, सारी गेम्स में आ जाता है। तो गेम का ये एक मोटिव है कि ये सारी चीज़ें गेम सिखाती है, तो उसको गेम्स की तरफ ज़्यादा डालने की कोशिश करनी है। बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी ऐसी होती हैं जो उसको दिलाई जा सकती हैं, जो उसको उसकी लाइफ को आगे ले करके पहुँच जा सकती हैं, उसको डिसिप्लिन वे में आगे ले करके जा सकती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम बच्चे में बहुत सारे उसके गुण और अवगुण, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, बच्चों के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन एक बात नहीं जानते कि उनको उनके अकॉर्डिंगली हम कैसे दे पाएँ। जो भी वो चाहता है अंदर से, जो भी है, उसको कैसे उसको दे पाएँ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपने डिसिप्लिन वे में क्या करना है कि बच्चे की आदतों को देखना है, बच्चे के इंटरेस्ट को देखना है, बच्चे के वे ऑफ टॉकिंग को देखना है, बच्चे के टाइम को देखना है कि वो कितना ज़्यादा टाइम ज़्यादा किस बात के लिए स्पेंड कर रहा है। उसके अकॉर्डिंगली ही बच्चे को जो है आपको उसका जो है एरिया चुनना है। एरिया मीन्स कि वो किस ओर जा रहा है। अगर मान लो वो पेंटिंग में बहुत अच्छा है, पेंटिंग के बारे में सुनते, म्यूज़िक में बहुत अच्छा है, तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप एजुकेशन छोड़ के उसको इस तरफ लेके जाओ, लेकिन उसका आपने ध्यान रखना है, एक पूरी की पूरी ग्रेडिंग बनानी है उसकी कि किसकी तरफ इसका रुझान ज़्यादा है। ये आपका फ़र्ज़ है। बच्चे को कुछ नहीं पता है, आप उसके गाइडर हो, आप उसके काउंसलर हो, तो आपने उसको आगे ले करके जाना है कि बच्चा किस तरफ जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें काफ़ी हैं और भी, लेकिन मैंने जस्ट बनाया है एक मेनली जो बातें, मेन पॉइंट जो निकाले हैं आपके लिए। तो आई होप कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जो बटन है साथ में उसको प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपकी ईमेल पे आपको मिल सके और आप मेरी वीडियोस जो है निर्विघ्न तक से देख सकें। तो दोस्तों ये था एडोलेसेंस एज के ऊपर के कैसे डिसिप्लिन क्रिएट किया जा सकता है, डिसिप्लिन वे में बच्चे को आगे उसकी लाइफ में रेंडर किया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है उसको उसके हिसाब से। तो दोस्तों ये वीडियो जहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, थैंक यू।